क्यों रिचार्ज 28 दिन का ही होता है और रेस्टोरेंट में सेफ रहते हैं वो इतनी लंबी टोपी क्यों पहनते हैं और आईफोन इतने महंगे क्यों होते हैं और डायमंड असली है या नकली कैसे पता कर सकते हैं। जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 10, रेड बुल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो अपने प्रमोशन के लिए खाली बोतलों को डस्टबिन में फेंकने का काम शुरू कर दिया था, क्योंकि लोगों को लगे कि ये ब्रांड मार्केट में सबसे ज्यादा बिकता है। इसलिए दोस्तों मैं तो कहता हूँ कि आजकल के लोगों की सोच बहुत तेजी से बढ़ रही है। नंबर 9, क्या आपको पता है कि रिचार्ज 28 दिनों का ही क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण ये है, कंपनी कहती है कि किसी महीने में 30 दिन होते हैं, तो किस महीने में 31 और फरवरी महीने में तो 28 दिन ही होते हैं, तो कभी 29, इसलिए कंपनी 28 दिन का ही रिचार्ज देती है, क्योंकि हर महीने में 28 दिन तो होते ही है। और दूसरी वजह यह है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, और अगर ये सिम कार्ड कंपनियां 30 दिन का रिचार्ज प्लान देती है तो हम एक साल में 12 बार रिचार्ज करेंगे। लेकिन इन सिम कार्ड की कंपनियों ने 28 दिन का रिचार्ज इसलिए रखा है क्योंकि हर महीने के जो 2 से 3 दिन बच जाते हैं, इससे ये सिम कार्ड कंपनियां हमसे एक साल में 13 बार रिचार्ज कराती है। इसलिए रिचार्ज 28 दिन का होता है। नंबर 8, हमारी पृथ्वी पर हर साल लगभग 5 लाख से भी ज्यादा भूकंप आते हैं, और इनमें से सिर्फ हम लोग 1 लाख भूकंप को ही महसूस कर सकते हैं, पर उनमें से करीब 100 भूकंप ही नुकसान करते हैं। पर क्या आप जानते हैं 16 दिसंबर 1811 को एक ऐसा भूकंप इतनी तेजी से आया कि मिसिसिपी नदी उल्टी बहने लग गई थी। ऐसे ही आगे के मजेदार फैक्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। नंबर 7, क्या आपको पता है दुनिया की सबसे महंगी कार कौन सी है? पर पता भी होगा तो सभी लोगों के दिमाग में तो रोल्स रॉयल कार का ही नाम होगा। पर नहीं दोस्तों, आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि दुनिया की सबसे महंगी कार पगानी जोंडा HP बारचेट्टा है। और इसकी कीमत सुनकर तो आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस कार की कीमत लगभग 121 करोड़ है। नंबर 6, आप तो सोच रहे होंगे कि आईफोन इतने महंगे क्यों होते हैं, क्योंकि इसके पीछे 3 रीजन है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा कि आईफोन इतने महंगे क्यों होते हैं। क्योंकि कैमरा की क्वालिटी के लिए 800 से ज्यादा इंजीनियर की टीम कैमरा के पीसेस पर बहुत काम करती है, और आईफोन का प्रोसेसर बहुत अच्छा है। क्योंकि आपने बहुत ही कम सुना होगा कि कोई आईफोन हैंग हो रहा है, क्योंकि एप्पल कंपनी खुद अच्छे पार्ट्स इस्तेमाल करके प्रोसेसर बनाती है, और एप्पल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि दुनिया का सबसे सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम भी माना जाता है, इसलिए आईफोन इतने महंगे होते हैं। नंबर 5, इस इमेज में ये जो महिला दिख रही है ना दोस्तों, ये महिला कर्नाटक की रहने वाली है, और इसका नाम गौरी नायक है, जिन्होंने रोज अकेले 6 घंटे काम करके 6 महीनों में अपने खेत में पौधों को पानी देने के लिए अकेले ही कुआं खोद डाला। इसलिए दोस्तों इस महिला के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 4, आपको स्कूल और कॉलेज में कई बार कहा गया होगा सबसे पहले बल्ब बनाने वाला थॉमस अल्वा एडिशन थे, लेकिन ये एक मिथ है। असल में उन्होंने ज्यादा देर तक लाइट कैसे जलाए रखें, उन्होंने ये इन्वेंट किया था। असल में बल्ब जोसेफ स्वेन ने इन्वेंट किया था। नंबर 3, आपने आज तक एक ना एक बार तो जरूर देखा ही होगा होटल में सेफ जो होते हैं वो इतनी लंबी टोपी क्यों पहनते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि वो इतनी लंबी टोपी क्यों पहनते हैं? अगर नहीं पता तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। दरअसल दोस्तों इसकी कई वजह है। सबसे पहले एक सेफ टोपी इसलिए पहनता है ताकि जब वो खाना बना रहा हो तो उसके सर के बाल खाने में ना गिर जाएं, क्योंकि ऐसा होगा तो फिर कस्टमर को प्रॉब्लम हो सकती है, और फिर रेस्टोरेंट का नाम भी खराब हो सकता है। साथ ही जो सेफ की टोपी होती है वो उसके स्किल को बनाती है, क्योंकि उसकी टोपी से भी पता चलता है अगर किसी सेफ के सर पर 100 से भी ज्यादा फूल वाली टोपी है तो इसका मतलब है कि 100 तरीकों से आमलेट बना सकता है। यही नहीं, सेफ का जो स्कूल होता है या फिर बड़े रेस्टोरेंट होते हैं वहां पर हर एक लेवल के सेफ के लिए अलग अलग टोपी होती है,
और जैसे ही सेफ का प्रमोशन होता है वैसे ही उसकी टोपी चेंज की जाती है। ये बिल्कुल मिलिट्री रैंकिंग जैसा होता है, इसलिए सेफ की टोपी इतनी लंबी होती है। नंबर 2, अगर आपने कभी डायमंड खरीदा तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये डायमंड असली है या नकली? अगर नहीं पता तो चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों, आज के जमाने में तो मिलावट बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ऐसे में हीरे को देखकर ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका आसान सा एक उपाय है जिससे ये हम देख सकते हैं कि हीरा असली है और नकली पता करने के लिए हम उसका एक्सरे निकाल सकते हैं, क्योंकि असली हीरा एक्सरे में कभी नहीं आता और एक्सरे को देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि हीरा असली है या नकली। नंबर 1, आपने बहुत तरह के कैमरे देखे होंगे, पर क्या आपको पता है कि सबसे पहला कैमरा कौन सा बनाया गया था? इस कैमरे को देखो, ये साल 1894 में बनाया हुआ कैमरा। इस कैमरे से फोटो खींचने वाले के लिए उसके सामने 8 घंटे तक बैठना पड़ता था। और इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आप ऐसी वैसी वीडियो तो शेयर कर देते हो लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो को छोड़ देते हो, तो इसलिए वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बगल वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर फुल वॉचिंग वीडियो।